सोचो तुम्हारी बड़ी बहनें तुम्हें कभी किसी लड़की से जिंदगी भर बात ना करने दें। कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है जैक्सन नाम के एक 6 साल के लड़के से, जो अपनी क्लास की एक लड़की से प्यार करता था। एक दिन वो शादी का सर्टिफिकेट लेकर उसके पास पहुंच गया और उसे साइन करने के लिए कहने लगा। जब उस लड़की ने इनकार कर दिया तो उसने उस लड़की को अपनी वाइफ बनने के लिए 2 मूवी टिकट की घूस दी। लड़की ने साइन तो कर दिए, लेकिन मूवी देखने किसी और लड़के के साथ चली गई। जैक्सन सोचने लगा, इतना गंदा धोखा, 6 साल की लड़कियां भी चालाक हो रही हैं। जैक्सन की 5 बड़ी बहनें थी जो उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती थी। जब जैक्सन का दिल टूटा तो उसकी बहनों ने उसे पूरी उम्र लड़कियों के चंगुल से बचाए रखने की कसम खाई। इस घटना के 15 साल बाद अब जैक्सन 21 साल का हो चुका है, लेकिन अब भी उसके पास आजादी नाम की कोई चीज नहीं है। उसकी 5 बहनों में से सबसे छोटी बहन लिली उसी की क्लास में थी। दूसरी बहन वॉयलेंट, जो कि काफी अच्छी तीरंदाज थी, वो अक्सर अपनी तीरंदाजी के दम पर जैक्सन से काम करवाया करती थी। तीसरी बहन हेवन एक हैकर थी, जो किसी भी कंप्यूटर को आसानी से हैक कर लेती थी। उसने जैक्सन की स्कूल के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर रखा था ताकि वो अपने भाई पर नजर रख सके। उससे बड़ी बहन थी मेलिडी, जो जैक्सन के स्कूल में एक टीचर थी। इनकी सबसे बड़ी बहन है सेरा। वो सबसे ज्यादा गुस्सैल थी और पूरा परिवार उससे डरता था। उनके पेरेंट्स काफी पहले अलग हो गए थे और तब से सभी बहनें मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखने लगी। एक दिन जैक्सन अपनी बहनों के पीछा करने से तंग आ गया और उसने अपने दोस्त से एक ऐसा सूट बनवाया जिससे वो आसानी से छिप सके, लेकिन वो गलती से लड़कियों के लॉकर में फंस गया। लेकिन एक नई लड़की मैंग ने उसे पकड़ लिया और प्रिंसिपल के पास ले गई। मुसीबत में पड़ने से जैक्सन को कोई दिक्कत नहीं थी, हाँ, लेकिन उसे डर था कहीं ये बात उसकी बहनों को न पता चल जाए। शाम को घर लौटते टाइम उसे डर लग रहा था कि कहीं स्कूल वालों ने ये बात उसकी बहनों को न बता दी हो। लेकिन जब किसी ने घर पर उससे कुछ नहीं कहा तो उसने चैन की सांस ली। पर डिनर के समय अचानक मेलेडी ने उससे पूछा कि मुन्ना, तुम लड़कियों के लॉकर में क्या कर रहे थे बेटा? फिर सबकी नजर बड़ी बहन सेरा पर गई, जो गुस्से से लाल हो चुकी थी। फिर सारी बहनें जैक्सन को घसीटते हुए लेकर गईं और उसे उल्टा लटका दिया। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ पूछताछ का। असल में उन्होंने जैक्सन को किसी भी लड़की से आंख तक मिलाने से मना किया था ताकि फिर से कोई लड़की उसका दिल न तोड़ सके। उसकी बहनों के हिसाब से ये सबसे बढ़िया तरीका था, ना तो वो किसी लड़की से मिलेगा और ना ही उसका दिल टूटेगा। उस दिन जैक्सन ने पहली बार पलटकर जवाब दिया, मेरे सारे दोस्तों की गर्लफ्रेंड है, उन सबको देखकर मुझे कैसा लगता है, सोचा है कभी? सेरा ने शांत होकर कहा कि जैक्सन अगर एक ऐसी लड़की ढूंढ ले जिसमें उसकी 5 बहनों की काबिलियत हो तो वो गर्लफ्रेंड बना सकता है, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। वैसे तो ये काफी मुश्किल था, लेकिन जैक्सन ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन वो एक बोर्ड पर बॉयफ्रेंड ले लो लिखकर घूमने लगा। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि उसे एक नई लड़की मैंग से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो हर किसी की मदद करती है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि मैंग सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करती थी जिन्हें हकीकत में मदद की कोई जरूरत थी ही नहीं। वो सिर्फ काम खराब करती थी लोगों का। जैक्सन उस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसे तो लड़कियों से बात करना आती ही नहीं थी। फिर उसका दोस्त मैंग के पास गया और उसके सामने जैक्सन की तारीफों के पुल बांधने लगा। उसने कहा कि जैक्सन की बहनें उस पर अत्याचार करती हैं, जिससे वो बेचारा बहुत परेशान है। तुम ही उसे बचा सकती हो मैंग। ये सुनने के बाद मैंग को उस पर तरस आ गया और मैंग उससे बात करने के लिए गई कि तभी उसी समय किसी ने अफवाह फैला दी कि एक जंगली भालू ने बच्चों पर हमला कर दिया है। जैक्सन हीरो बनके सबको बचाने लगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो नकली भालू था। नकली भालू ने जैक्सन को सीढ़ियों से धक्का दे दिया और वो सीधा हॉस्पिटल में उठा। जब उसकी आंख खुली तो मैंग उसके साथ थी। हालांकि भालू वाला आइडिया काम नहीं किया, लेकिन मैंग फिर भी उसकी दोस्त बनने के लिए तैयार हो गई। तभी वहाँ जैक्सन की 2 बहनें आ गई और वो जैक्सन को अपना ख्याल ना रखने के लिए डांटने लगी। ये देखकर मैंग को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को रुकने को कहा। उसकी बहनें हैरान तो तब हो गयी जब मैंग ने कहा कि वो जैक्सन की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर जैक्सन तो खुशी से पागल हो गया। घर जाके उसकी बहनों ने पूछा क्या सच में उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? तब जैक्सन ने एटीट्यूड में स्माइल दी पर कुछ नहीं कहा। इसके बाद जब सारा ने उससे पूछा तो उसे मैंग के बारे में बताना पड़ा। बहनों ने एक बार फिर से जैक्सन को उल्टा लटका दिया, क्योंकि उन्हें जैक्सन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जैक्सन ने कहा कि हम दोनों की आंखें मिली, आंखों आंखों में बात की और बस प्यार हो गया। लेकिन उसकी बहनों ने उसकी ऐसी बकवास बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया और उन्होंने मैंग को परखने का फैसला किया कि वो उनके भाई के लायक है भी या नहीं। अगले दिन वॉयलेट, लिली और मेलेडी स्कूल में ऐसे पहुंची जैसे स्कूल में जंग लड़ने आई हूँ। तब जैक्सन और मैंग साथ थे और वॉयलेट ने मैंग पर एक तीर चला दिया, पर जैक्सन ने सही समय पर तीर को रोक लिया और मैंग उसकी बहनों पर गुस्सा करने लगी। जब वॉयलेट की तरकीब काम नहीं आई तो लिली ने स्कूल के एक से एक सुंदर लड़के को पैसे दिए कि वो मैंग के पास जाए और मैंग धोखेबाज निकले, जिससे उसका भाई मैंग के चंगुल से आजाद हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आखिरकार जैक्सन ने मैंग को लड़कों से बचाया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगे। तभी वॉयलेट ने उन्हें देख लिया और दूर से ही उन पर तीर चला दिया।
लेकिन कहीं से बीच में एक बॉम्ब आ गया और एक बड़ा धमाका हुआ, लेकिन किसी को कोई भी चोट नहीं आई। सब सोच रहे थे कि आखिरकार ये धमाका हुआ कैसे। और तभी हम देखते हैं कि केमिस्ट्री लैब में एक लड़का ऐसे ही और बॉम्ब्स बना रहा होता है। उसके इरादे किसी को नहीं पता, लेकिन उसी ने मैंग को वॉयलेंट की तीर से बचाया था। बाद में छत पे जैक्सन और मैंग आइसक्रीम खाने गए। तब जैक्सन को पता चला कि मैंग उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैक्सन की बहनें उसकी किडनी और लीवर निकाल कर बेच देंगी। लेकिन जैक्सन ने उसे फिर भी सच नहीं बताया। उधर घर आकर लिली और वॉयलेंट ने बताया कि वो काम पूरा नहीं कर पाई। तब मैंग को सबक सिखाने का जिम्मा हेवन ने अपने सर पर ले लिया। उसने स्कूल की सीसीटीवी से अलग अलग वीडियोस उठाई और उन्हें जोड़ दिया और ऐसा बना दिया जिससे लग रहा था कि मैंग बहुत खराब इंसान है। वो इसे इंटरनेट पर डालने ही वाली होती है कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है। तभी दिखाया जाता है कि वही केमिस्ट्री लैब वाला लड़का उनके घर के बाहर है और उसी ने लाइट को बंद कर दिया और मैंग को फिर से बचाया। लेकिन उसकी असलियत अभी भी सामने नहीं आई। घर की तीनों बहनें अब अपनी बड़ी बहन मेलिडी के पास गईं। अब मैंग से छुटकारा दिलाने की जिम्मेदारी मेलिडी की थी। अगले दिन उसने मैंग को खेल के लिए चुनौती दी। पहले उनके बीच पलक न झपकाने का मुकाबला हुआ और फिर मछली पकड़ने का। दोनों में जीत मेलिडी की हुई। अब फाइनल राउंड होने ही वाला था कि तभी सबसे बड़ी बहन सैरा वहां आ गई। उसने मैंग को हैमर थ्रो की चुनौती दी। इसमें एक लोहे की भारी भरकम गेंद को दूर तक फेंकना होता है। पहले सैरा ने एक गेंद उठाई, लेकिन उसमें से एक चाबी निकल कर आई। असल में वो एक गेंद जैसा दिखने वाला बॉम्ब था जो किसी भी वक्त फट सकता था। मैंग ने ये देख लिया और तुरंत सैरा से गेंद छीन ली। जब धमाका हुआ तो सैरा को एहसास हुआ कि मैंग ने उसकी जान बचाई है। अब वो मैंग को पसंद करने लगी और बाकी बहनों को भी उस पर पूरा यकीन हो गया। ये देखने के बाद जैक्सन बहुत ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद जैक्सन और मैंग एक साथ काफी वक्त गुजारने लगे। अब उनके नकली प्यार की जगह असली प्यार ने ले ली थी। एक दूसरे को करीब से जानकर वो एक दूसरे से और प्यार करने लगे। एक शाम वो खाली बीच पर गए और पूरी रात साथ बिताई। सुबह उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन पूरे वक्त कोई था जो उन पर नजर रखे हुए था। ये कोई और नहीं बल्कि वही केमिस्ट्री लैब वाला लड़का था। उन्हें साथ देख उसका खून खौल उठा। अगले दिन जब लिली ने अपना टिफिन खोला तो उसमें वही बॉम्ब फिट था। अचानक जोरदार धमाके से पूरा स्कूल हिल गया। जहाँ जैक्सन तो थोड़ा ठीक था, पर लिली को काफी चोट आई थी। तभी मैंग ने जैक्सन और उसकी बहनों को गले लगे देखा तो उसे एहसास हुआ कि भाई बहन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वो वहाँ से चली गई और जैक्सन उसके पीछे गया, लेकिन मैंग ने उससे कोई बात नहीं की। जैक्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। असल में मैंग सोचने लगी थी कि जब से वो जैक्सन की लाइफ में आई है तब से उसकी और उसकी बहनों की लाइफ में मुश्किलें बढ़ गई हैं। शायद वो जैक्सन के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए वो उससे दूर रहने लगी। जैक्सन ने उससे बात करने की काफी कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात बाहर तेज बारिश हो रही थी। जैक्सन ने टीवी पर देखा कि चारों ओर पानी भर गया है। तभी उसे याद आया कि आज तो मैंग स्कूल में बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी। तभी वो भाग कर गया और उसने देखा कि मैंग अब भी बारिश में भीग रही थी। जैक्सन ने उसे गले लगाकर कहा कि तुम पहले जैसी क्यों नहीं हो जाती, लेकिन मैंग ने उसे धक्का दे दिया। पता चला कि वो स्कूल छोड़कर जा रही है। उसने जैक्सन से कहा कि जब तक वो चली नहीं जाती तब तक वो उससे दूर रहे, इसी में उसकी भलाई है। बेचारे जैक्सन का तो दिल ही टूट गया और वो पूरी रात बारिश में भीगता रहा। अगली सुबह उसे किसी के पास आने की आहट सुनाई दी। उसे लगा कि शायद मैंग है। उसने उसे गले लगा लिया, लेकिन ये तो वही लड़का था जो बॉम्ब बना रहा था। मौका देखकर उसने जैक्सन को किडनैप कर लिया। उस रात स्कूल में पार्टी थी, हर कोई मजे कर रहा था, लेकिन मैंग अकेली उदास बैठी थी। जैक्सन की बहनें भी काफी परेशान थी क्योंकि जैक्सन कल से ही गायब था। उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, फिर उन्हें पता चला कि उसका फोन आसपास ही है। तभी मास्क लगाकर एक आदमी स्टेज पर आया। उसने जैक्सन को किडनैप करके एक रॉकेट से बांध दिया था। जब सबने पूछा कि वो जैक्सन से इतनी नफरत क्यों करता है, तब उसने बताया कि कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं और ना ही कोई उसका दोस्त है। उसे पहली नजर में ही मैंग से प्यार हो गया था और उसने ही मैंग को जैक्सन की बहनों से बचाया, लेकिन फिर भी मैंग ने जैक्सन को ही चुना। इसीलिए वो अब जैक्सन से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने मैंग को उससे छीन लिया था। उसने गुस्से में रॉकेट का बटन दबा दिया। जैक्सन की बहनें, मैंग और उसके दोस्तों ने रॉकेट को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कुछ ही पलों के लिए रुक पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंग एक कवर पर पहुंची। जैसे ही उसने फूल चढ़ाए, जैक्सन वहां कूद पड़ा। असल में वो बच गया था और सिर्फ उसका हाथ टूटा। ये कवर तो असल में मैंग की माँ की थी। इसके बाद जैक्सन की बहनें वहां आ गई और उसे पहले की तरह तंग करने लगी। इसी के साथ हमारी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।